Integrate it. Add wings to your career. हेलो, वेलकम बैक टू इंटीग्रेट इट, एड विंग्स टू योर कैरियर। सो दोस्तों, अपन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस और उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, अपन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस। और मैं बता रहा हूं क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आए हुए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन सीरीज का 31st क्वेश्चन, जो कि आपकी लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सो क्वेश्चन इज द डिसइंफेक्शन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर is done to remove disinfection of drinking water is done to remove disinfection क्यों करते हैं भैया? तो डिसइंफेक्शन क्यों करते हैं? बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, बैक्टीरिया को किलिंग करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया का खात्मा करने के लिए, क्योंकि एक बैक्टीरिया अपनी जान ले सकता है या नहीं? तो अपना ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? बैक्टीरिया किसमें? डी में। तो अपना ऑप्शन हो गया डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय परमानेंट हार्डनेस, 100% हार्डनेस किससे रिमूव होती है? जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस, तो कौन सा ऑप्शन है अपना? जियोलाइट प्रोसेस। देखिए, और जियोलाइट प्रोसेस इज डी ऑप्शन, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया अपना? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज इन प्लेन एरिया ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो टाइप, रेशियो ऑफ डिस्चार्ज एंड प्लेन एरिया ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेटलिंग टैग इज नोन एज, क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ डिस्चार्ज, रेशियो ऑफ डिस्चार्ज एंड प्लेन एरिया। प्लेन एरिया क्या होता है भैया? अपना ओवरफ्लो रेट, कुछ सुना है? ओवरफ्लो रेट, ओवरफ्लो रेट होता है। और क्या हो सकता है भैया? सरफेस लोडिंग भी इसी को तो कहता हूं मैं, सरफेस लोडिंग भी इसी को ही कहता हूं, मतलब मोर देन 2 ऑप्शन, यानी कि लास्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ करेक्ट, ठीक है। तो मतलब अपना ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन, ठीक है। गॉट इट? आया समझ में? डी कैसे हुआ? क्योंकि क्या होता है? डिस्चार्ज अपन प्लेन एरिया, उसको अपन ओवरफ्लो रेट भी कहते हैं और सरफेस लोडिंग रेट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आप साथ साथ में अपने हिसाब से क्वेश्चन करते रहना, बिना मेरे आंसर बताए एक बार चेक करना, क्रॉस चेक कितने सही होते हैं, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स बनाए या नहीं बनाए, अगर जिसने शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाए वो धमाधम सही करता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, द एलम इज एडेड एज ए कोगुलेंट इन वाटर, ट्रीटमेंट फंक्शन बेटर व्हेन द वाटर इज, मतलब अगर मैं वाटर में एलम ऐड करता हूं तो वो एलम बेटर वर्क कब करता है? तो मैंने एलम के लिए बताया था, क्या बताया था? कि मेरी टर्बिडिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, और वाटर क्या, और क्या होना चाहिए? एल्केलाइन नेचर होना चाहिए। तो एल्केलाइन नेचर और टर्बिडिटी ज्यादा, कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी है या नहीं है? ऑप्शन बी। तो 34 तो क्या हो गया? बी, क्योंकि एलएम के लिए क्या कंडीशन चाहिए? हाई टर्बिडिटी और एल्केलाइन नेचर होना चाहिए। लेकिन जब एल्केलाइन नेचर नहीं था तो अपन ने क्या ऐड किया था? लाइम ऐड किया था। याद आया कुछ? याद आ रहा होगा कुछ कुछ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी लैपटॉप स्क्रीन पर ये रहा। द ओजोनाइजेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इज डन, ओजोनाइजेशन क्यों करते भैया? ओजोनाइजेशन करते हैं अपन डिसइंफेक्शन के लिए, बहुत रेयर चांस में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन बनती है और नेसेंट ऑक्सीजन वाटर में घुलती नहीं है, उसको कंटिन्यू घोलना पड़ता है, स्टीयरिंग करना पड़ता है, ठीक है, स्टीयरिंग करना पड़ता है। तो किसके लिए यूज करते हैं अपन ओजोनाइजेशन? किसके लिए यूज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए। क्या अपना डी हो गया? डी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यानी डिसइंफेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 आपकी लैपटॉप स्क्रीन पर, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, हार्डनेस किसके कारण होता है? या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम। अब उसके कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट या और कोई सॉल्ट हो, होता तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है अपना? ऑप्शन बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण अपनी हार्डनेस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपको एक ट्रीटमेंट प्रोसेस दे रखा है, उस प्रोसेस में कौन सा कैसे होता है? तो मैं आपको कंटिन्यू बता देता हूं कौन सा कैसे होता है। सबसे पहले अपने क्या किया था? सेटलिंग किया था, फिर एरेशन किया था, फिर सेडिमेंटेशन, देन कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन और फिर फिल्ट्रेशन एंड लास्ट डिसइंफेक्शन। तो अपन मैंने सारे बता दिया, इसमें देख लो क्या क्या दे रखा है। स्क्रीनिंग, फिल्ट्रेशन,
सेडिमेंटेशन और डिसइंफेक्शन। तो क्या हुआ था सबसे पहले? स्क्रीनिंग, देन सेडिमेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन एंड देन सबसे लास्ट में क्या करते हैं अपन? डिसइंफेक्शन। तो ऑप्शन क्या बैठ रहा है अपना? डी ऑप्शन बैठ रहा है। बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? यस, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे है या नहीं? सारे नोट्स में आ रहे हैं, ठीक है, सारे नोट्स ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था नोट्स अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, which of the following is the result of disinfection of water? disinfection of water क्यों करते भैया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना है, बैक्टीरिया को रिमूव करना है, बैक्टीरिया को रिमूव करना है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना है, मतलब किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन बी, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, देखना क्या है। द सरफेस एरिया ऑफ द सेटलिंग टैंक, सरफेस एरिया मेरे को दे रखा है सेटलिंग टैंक का, सॉरी, यूज फॉर डिजाइन डिस्चार्ज दे रखा है। ओके, मेरे को यहां कर देता हूं मैं 39 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। डिस्चार्ज मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.5 मीटर क्यूब, 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड मेरे को डिस्चार्ज दे रखा है। और क्या दे रखा है? ओवरफ्लो रेट दे रखी है, देखो ओवरफ्लो रेट दे रखी है, ओवरफ्लो रेट। और वो कितनी दे रखी है? ओवरफ्लो रेट कितनी दे रखी है भैया? 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। मेरे को निकालना क्या है? निकालना क्या है? एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के लिए देखो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यूनिट मैचिंग से करो। देखो 1.5 यहाँ क्या है? मीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर क्या बच गया? 1 मीटर बच गया, डिवाइड बाय मीटर पर डे। ये डे कहां चला गया? ऊपर चला गया। यहाँ मीटर से 1 मीटर आ रहा है मीटर स्क्वायर में, 2 पावर बच गई तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बस कन्वर्ट कर दो 1.5, ये डे ऊपर जा रहा है, डे को मैं क्या करूं? नीचे सेकंड है, कन्वर्ट कर दो 24 आवर्स 60 मिनट और 60 सेकंड। ओके, और नीचे क्या आएगा मेरा? 40। आया समझ? मैंने क्या किया? इन दोनों इसका इसमें डिवाइड किया और डे को किसमें कन्वर्ट कर दिया? सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व कर देना, सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करो भैया, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। यस, आंसर कम 3240 एंड 3240 इज ऑप्शन नंबर व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। यस, बी, 3240 इज ऑप्शन बी। गॉट इट? बहुत इजी था। मैं क्या कह रहा हूं, एसएससी में जो क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, वो आपके यूनिट मैचिंग से हो जाएगा। एसएससी प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन आएगा यूनिट मैचिंग से ही हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने डिजाइनिंग का क्वेश्चन नहीं करा है। डिजाइनिंग क्वेश्चन वो मेंस में काम आएंगे, उसके लिए अपनी अलग क्लासेस चलेगी, ठीक है। प्रीवियस में आपके डिजाइनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। हार्डवर्क इज बेटर बट हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन गिव सिलेक्शन, है ना। तो हार्डवर्क भी करना है लेकिन राइट डायरेक्शन में करना है, तभी अपन को सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या है? देखो, which one of the following is most important parameter to remove discrete particle? discrete particle कहां से रिमूव होते हैं? एक ही बंदा रिमूव कर सकता है discrete particle, that is, अच्छा, डिस्क्रीट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए डिजाइन टू कंटिन्यूअस फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन। अच्छा, डिस्क्रीट पार्टिकल रिमूव करने के लिए मैं सेडिमेंटेशन टैंक का यूज करता हूं, ठीक है। उसकी ओवरफ्लो रेट को कौन अफेक्ट करता है? तो सॉरी, सरफेस ओवरफ्लो रेट ही उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि मैंने बताया था डेप्थ का कोई अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सेडिमेंटेशन में डेप्थ का कोई अफेक्ट नहीं होता है। मैंने ये नोट लेकर करके लिखाया था, ध्यान करना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सरफेस ओवरफ्लो रेट। Got it? क्या ऑप्शन आ जाएगा? सरफेस ओवरफ्लो रेट, एंड द ऑप्शन इज सी। Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ स्लो सैंड फिल्ट्रेशन? रेट ऑफ स्लो सैंड फिल्ट्रेशन पूछिए, क्या होती है भैया? याद करो, याद करो, 500 to 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। कितनी होती है? 500 to 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला था इसकी यूनिट ध्यान रखना, कभी आवर में दे देते हैं, कभी डे में दे देते हैं, कभी ऊपर मीटर क्यूब दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये यूनिट याद हुई और ये डाटा याद होना बहुत जरूरी है। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है अपना? ऑप्शन सी। तो 41 का आंसर क्या हो गया मेरा? सी ऑप्शन हो गया। आ रहा है समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और पढ़िए और पढ़िए, मैं तब तक बोर्ड साफ कर देता हूं। यस, 41 क्वेश्चन, which of the following is an objective of aeration of water? aeration of water क्यों करते हैं भैया? क्यों करते हैं? डिसॉल्व गैसेस को रिमूव करने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं?
कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है देख लो, एरिएशन ऑफ वाटर टू रिमूव डिजॉल्व गैसेज, रिमूव डिजॉल्व गैसेज। और डिजॉल्व गैसेज क्या करता है, टेस्ट और ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, तो रिमूव क्या हो गया, टेस्ट और ऑर्डर। तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन बी। तो 42 का क्या हो गया, ऑप्शन बी, कि मेरा एरेशन क्यों काम ले लेता हूं, मैं डिजॉल्व गैसेज को रिमूव करने के लिए, टेस्ट और ऑर्डर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, टेस्ट और ऑर्डर किसके कारण आता है, डिजॉल्व गैसेज के कारण, और उसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, एरेशन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। The process of separating impurities from the suspending fluid by the action of natural forces, natural forces के कारण कौन सा होता है, सिर्फ सेडिमेंटेशन होता है। ठीक है, प्लेन सेडिमेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, अपने आप नेचुरल फोर्सेस के कारण होता है। क्यों क्या होता है, क्योंकि अपन उसको क्या कर देते हैं, बिना हिलाए डुलाए, बिना कुछ छेड़छाड़ के उसको यूं ही पानी को रख देते हैं सेटलिंग टैंक में, और वो जो बिगर पार्टिकल होते हैं वो सेटल होते रहते हैं। आया समझ, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, प्लेन सेडिमेंटेशन, ऑप्शन इज बी। 44th क्वेश्चन इज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, क्या है भैया क्वेश्चन, देखते हैं। इफ द pH ऑफ वाटर इज मोर देन 8.5, ठीक है, 8.5 से ज्यादा मेरी pH है, तो मेरा कौन सा क्लोरामाइन बनेगा, कौन सा बनता है। मैंने आपको रिएक्शंस बताई थी, रिएक्शन बताई थी, क्या रिएक्शन बताई थी, NH3 प्लस HCOL क्या होता है, जब मेरा pH ग्रेटर देन 7 होता है, क्या होती है, ग्रेटर देन 7.5 होती है शायद, आई थिंक 7.5 होती है, तो क्या होता है मेरा NH2Cl प्लस H2O बनता है। फिर ये NH2Cl जब HOCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, उस टाइम रिएक्शन pH 5 to 6.5, तो मेरा क्या बनता है NaCl2। मतलब क्या, और मेरी pH कम हो रही है तब NaCl2 बन रहा है, लेकिन pH 7.5 से ज्यादा पर कौन सा बनता है, मोनोक्लोरोअमाइन, मोनोक्लोरोअमाइन। और मोनोक्लोरोअमाइन कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ओनली मोनोक्लोरोअमाइन बनता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको छोटे छोटे डाटा याद होने बहुत जरूरी है। अगर ये डाटा याद नहीं हुए तो क्वेश्चन भूल जाओ, 1 मार्क्स आपका गया, और 1 मार्क्स सिलेक्शन दिला सकता है। एसएससी कितना आजकल देख रहे हो आप, कट ऑफ क्या जा रही है, ठीक है, तो सोच लो अपने आप में, ठीक है, और अच्छी से प्रिपरेशन में लग जाओ, अभी टाइम है आपके पास। 45th क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, फ्री सेटलिंग of particle in the sedimentation process is called, क्या कहते हैं, free settling of particle क्या बोलते हैं अपन, discrete settling, and the option is discrete settling is what, option A, free settling क्या बोलते हैं, discrete settling in sedimentation tank। Question 46 once again design type question, मेरे को क्या दे रखा है, देखो 46 में फ्लो रेट दे रखा है, ठीक है, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, देखो फ्लो रेट दे रखी है 0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, लेंथ मेरे को दे रखी है 20 मीटर, हाइट या डेप्थ क्या तो कोई बात नहीं है 3 मीटर, और ये दे रखी है मेरी 6 मीटर। मेरे को क्या निकालनी है, निकालना है मेरे को, क्या निकालना भैया, अच्छा सेटलिंग वेलोसिटी भी दे रखी है, सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है, वो है 0.004 मीटर पर सेकेंड। मेरे को निकालना है मेरे कितने परसेंटेज पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। तो सेटलिंग वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, अगर मेरे को फ्लो वेलोसिटी पता चल जाए, अगर फ्लो वेलोसिटी पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूं। फ्लो वेलोसिटी क्या आती है, मेरी जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट डिवाइड बाय एरिया कर दूं, मीटर क्यूब पर सेकंड है, और इसमें एरिया का डिवाइड करूं मीटर स्क्वायर, तो यहां से मैंने कहा यूनिट मैचिंग ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, और मेरे को मीटर पर सेकंड में फ्लो रेट चाहिए, तो अब डिवाइड किसका करूंगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ का, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दो, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लेंथ 20 और ब्रेड्थ 6। डेप्थ क्यों लेते हैं, क्योंकि डेप्थ का और फ्लो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जस्ट 2-4 क्वेश्चन पहले ही किया था ना, इसको सॉल्व करना। देखो सॉल्व करके कितना आ रही है मेरी फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी कितनी आ रही है भैया, 0.005 मीटर पर सेकेंड, यस 0.005 मीटर पर सेकेंड। अब मेरी सेटलिंग वेलोसिटी अगर फ्लो वेलोसिटी से ज्यादा होती, सेटलिंग वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी से ज्यादा होती तो मेरे सारे पार्टिकल रिमूव हो जाते, लेकिन सेटलिंग वेलोसिटी कम है,
तो मेरे कितने परसेंटेज पार्टिकल रिमूव होंगे? तो सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन फ्लो वेलोसिटी इनटू 100। इसको सॉल्व करना 20, तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या? व्हाट 80% एंड 80% ऑप्शन इज बी करेक्ट। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं एसएससी में आजकल, ठीक है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लो टुवर्ड्स द पेरीफेरी, मतलब पेरीफेरी की तरफ वाटर जाता है। तो याद करो, कुछ अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था जिसमें जोन वाइज बांटे थे और रेडियली पेरीफेरी की तरफ मेरा वाटर जा रहा था। कौन सा आया था? रेडियली, मैंने बोल ही दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रेडियल सिस्टम, एंड द ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को बताना है। तो देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये पूछ रहा है अपन को। एयर वाल्व पता है क्या होता है? मेरे को एयर को रिमूव करना है, जो सही दे रखा है। चेक वाल्व यानी कि वन डायरेक्शन में वाटर को फ्लो करवाता है, ठीक है। स्कर वाल्व क्या होता है? जो सिल्ट वगैरह निकालने के लिए काम आता है। मतलब ये तीन ऑप्शन सही दे रखा है। ए ऑप्शन मेरे को पता नहीं है। स्लुइस वाल्व अलाउ sluice valve are provide to allow the flow of water only, सही है। air valve are provide at the summit along the pipeline to admit or release the air, सही है। skir valve are provide at low point to import, सही है। gate valve are provide to regulate the flow of water। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। भैया मेरे को तो वापस पढ़ना पड़ेगा, कहीं गलत पढ़ लिया क्या मैंने। क्वेश्चन नंबर 48, अच्छा ये फर्स्ट वाला गलत दे रखा है ना, स्लुइस वाल्व। अच्छा स्लुइस वाल्व तो क्या करता है? रेगुलेट करता है फ्लो को। यहाँ क्या दे रखा है? वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन के लिए तो अपना चेक वाल्व होता है। अच्छा मैंने गलत पढ़ लिया था, है ना। तो किस ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए, 48 का ए। ऐसे देखो गलत पढ़ सकते हो, मैंने भी गलती की है तो आप भी कर सकते हो। हम सब इंसान है, गलतियां तो होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये एयर वाल्व इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रोवाइड। एयर वाल्व क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जब वाटर आता है पानी के साथ तो कुछ एयर लेके आ जाता है, और वो एयर क्या होती है? पाइपलाइन में क्या कर देती है? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देती है, प्रेशर क्रिएट कर देती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? बदबू अभी आने लग जाती है, ठीक है। तो एयर वाल्व डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड, एयर कहां प्रोवाइड होता है भैया? सबमिट पे प्रोवाइड होता है, मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा? सबमिट पॉइंट ऑन द वाटर मेन्स। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सबमिट पॉइंट ऑफ वाटर मेन्स इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50th क्वेश्चन इज एन एयर वेसल इज प्रोवाइड एट द सबमिट इन साइफन 2। एयर वेसल प्रोवाइड करते हैं सबमिट इन साइफन 2। अब एयर वेसल क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो क्यों प्रोवाइड करते हैं? एयर वेसल क्यों प्रोवाइड करते हैं? अब भाई इंटरप्शन ऑफ फ्लो। अब एयर जब आ जाएगी पानी के साथ तो क्या करता है? वो इंटरप्ट करता है फ्लो को, ठीक है। तो फ्लो को इंटरप्ट करने से दूर करने के लिए क्या एयर मेरे को रिमूव करने की। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अभी बताया था जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली। इनकरेक्ट कौन कौन सा है? देखो स्कर वाल्व, अपन को सर्ज एरेस्टर क्या होता है अपन को भी पता है, मैंने न बताया है न मेरे को पता है, ठीक है, न बताया मैंने, ठीक है। तो क्या होता है सर्ज एरेस्टर, वो बाद में देखेंगे। पहले स्कर वाल्व टू ड्रेन और इम्पटी द पाइपलाइन, सही है। स्कर वाल्व क्या करता है? जो सिल्ट वगैरह होता है उनको ही निकालने काम करता है, वो सही बोल रहा है ये। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है अपने को? चेक वाल्व रेगुलेट द फ्लो ऑफ इन वन डायरेक्शन, एकदम सही है। एयर वाल्व क्या करता है? एयर वाल्व रिलीज करता है एयर को, सही। मतलब तीन ऑप्शन सही है, अपन को इनकरेक्ट बताना है। तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा? ए। और ये आईईएस का क्वेश्चन है, ठीक है। आईईएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको चारों चीजें पता होनी चाहिए, तब आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब देखो मेरे को तीन पता थी तो मैंने एक को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 एसएससी में अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पर फिर भी कभी भी रिपीट हो सकते हैं, है ना। क्योंकि आईईएस में आया हुआ है तो कभी भी रिपीट तो हो ही सकता है। आईईएस गेट इनके क्वेश्चन एसएससी एएन वगैरह स्टेट एएन जेइन में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कलर इन वेस्ट वाटर। कलर के लिए कौन सी स्केल यूज करते हैं भैया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द कलर इन वेस्ट वाटर। अच्छा ये मैंने वेस्ट वाटर का क्वेश्चन ले लिया, चलो ये वेस्ट वाटर का क्वेश्चन ले लिया है मैंने, पर ये ध्यान रखना प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल होती है, ठीक है। प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल अपन वैसे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में भी यूज करते हैं, लेकिन ये वेस्ट वाटर का भी क्वेश्चन है तो दोनों के लिए यूज करते हैं वैसे तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा? बी ऑप्शन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following can be used for the defluoridation? मेरे को फ्लोरीन को हटाना है, तो फ्लोरीन को हटाने के लिए मैंने 3-4 टेक्निक बताई थी। कौन सी टेक्निक्स बताई थी? प्रशांति टेक्निक्स, याद है? प्रशांति टेक्निक्स। और कौन सी? नालगोंडा, याद आ रहा है कुछ कुछ? और आयन एक्सचेंज, ये सारी मैंने टेक्निक्स बताई थी। ठीक है, तो फ्लोराइड को हटाने के लिए इनमें से कौन सा यूज करेंगे अपन? तो यहां पर अब जो ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन में मैंने बताया था ये फ्लोरीन को भी रिमूव करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा? ए। अब इन ऑप्शंस में प्रशांति टेक्निक, नालगोंडा, आयन एक्सचेंज कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन एक्टिवेटेड कार्बन दे रखा है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होगी तो भी क्वेश्चन कर पाओगे, वरना तो 1 मार्क्स गया आपका। ठीक है, अब देखो इनमें तीनों में से कोई नहीं है, कौन सा आ गया? एक्टिवेटेड कार्बन। लेकिन अपन ने तो ये 3 पढ़े, लेकिन मैंने एक्टिवेटेड कार्बन में वहां नोट करके लिखा है ताकि ये फ्लोरीन को भी रिमूव करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द टाइप ऑफ वाल्व व्हिच अलाउ द वाटर इन ओनली वन डायरेक्शन। कौन सा होता है भैया? चेक वाल्व। बार बार क्वेश्चन आज उठ चुका है चेक वाल्व का। ठीक है, अरे ऑप्शन में चेक वाल्व तो दे ही नहीं रखा। अरे चेक वाल्व का दूसरा नाम क्या है? रिफ्लक्स वाल्व भी तो है। ठीक है, तो रिफ्लक्स वाल्व ऑप्शन ए। तो 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 55th क्वेश्चन, कुचलिंग्स फॉर्मूला बताना है भैया। कुचलिंग्स फॉर्मूला बताना है जिसमें मेरे को दे रखा है Q इन लीटर पर मिनट। कुचलिंग फॉर्मूला क्या होता है? 3182 रूट पी, 3182 रूट पी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लो। और 5663 रूट पी क्या होता है? बोसॉन फॉर्मूला होता है या नहीं होता है? सो क्वेश्चन नंबर 55 एंड द आंसर इज सी। तो 55 का आंसर क्या हो गया मेरा? सी। कुचलिंग्स फॉर्मूला तो होता है मेरा 3182 रूट पी, वेयर पॉपुलेशन इन 1000, और क्यू मेरा किस में होता है? लीटर पर मिनट। और बोसॉन फॉर्मूला क्या होता है? 5663 रूट पी। और बाकी जो दे रखे हैं 2 फॉर्मूले वो फ्रीडम ऑफ फायर वाले फॉर्मूले हैं जो अपन की कोर्स आउट ऑफ रीच है अभी तक तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, एन अरेंजमेंट फॉर द बैक वॉशिंग इज प्रोवाइडेड। बैक वॉशिंग किसमें करते हैं? स्लो सैंड फिल्टर। नहीं, स्लो सैंड फिल्टर में तो क्या करते हैं? रैकिंग करते हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर सैंड्स को हटाते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन होने के बाद जब क्या करना होता है? क्लीनिंग करनी होती है। लेकिन बैक वॉशिंग का पूछ रहा है, बैक वॉशिंग किसमें करते हैं? रैपिड सैंड फिल्टर, एंड द ऑप्शन इज सी। ठीक है, तो बैक वॉशिंग किसमें करते हैं? रैपिड सैंड फिल्टर में करते हैं। 56 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता भैया? देखो, द मोस्ट कॉमन कोगुलेंट इज, वाटर की बात कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमन कोगुलेंट कौन सा होता है? एलम। और वेस्ट वाटर में होता है तो क्यूप्रस। तो एलम, एलम कौन सा ऑप्शन है? एलम इज ऑप्शन बी, है ना। और क्यू वेस्ट वाटर का पूछ ले, ध्यान रखना, वेस्ट वाटर का पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? कॉपरस हो जाएगा। कॉपरस हाई पीएच रेंज पे काम करता है, लेकिन एलम 6 to 8 पे ही काम करता है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, देखो मैं साथ साथ में और भी ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि आपकी क्या हो रही है? पीछे वाली चीजें भी रिकॉल हो रही है। जैसे मैंने भी एलम का पीएच बता दिया, कॉपरस का बता दिया, तो ऐसे रिकॉल क्वेश्चन करने का ये फायदा है। एक साथ अपन 5 6 7 क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन में, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 क्या करता है? जियोलाइट इज, अब जियोलाइट क्या होता है? सोडियम सिलिकेट से जुड़ा कुछ होता है या नहीं? जियोलाइट में मैंने फॉर्मूला लिखा था, आपको याद है तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट याद रखो। सोडियम सिलिकेट से रिलेटेड होता है NaS करके, यहाँ पर ऐसा H2O3 ऐसा कुछ मैंने लिखा था। ठीक है, ध्यान करके अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना याद रखो सोडियम सिलिकेट है, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, 59 नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन आपकी लैपटॉप स्क्रीन पर, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। अरे यार, जहां डिसइंफेक्शन का मोस्ट कॉमन यूज आता है उसका नाम ही दूसरा क्या है? क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन, और क्लोरीन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, क्लोरीन यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 एंड द 60th क्वेश्चन क्या कहता है अपन को? विच ट्रीटमेंट यूनिट, अच्छा कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट में स्कमजैप फॉर्म होता है? अरे यार, कौन सा होता है भैया? स्लो सैंड फिल्टर। याद है, रैपिड मत कर देना, स्लो सैंड फिल्टर में होता है। क्या होता है स्लो सैंड फिल्टर में? सैंड की साइज कम होती है, 0.2 to 0.35, इसलिए जो बैक्टीरिया होते हैं ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज करके ऐसी कुछ चिपचिपी लेयर बना देते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्कमजैप कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया अपना? स्लो सैंड फिल्टर, एंड द ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन,
61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एम्प्लॉयड डीक्लोरिनेशन, अच्छा क्लोरीन एक्सेस आ गया, अब डीक्लोरिनेशन करना है, क्या करूंगा, सोडियम का कुछ ले लो यार, सोडियम का कुछ है या सोडियम सल्फाइड पड़ा है ना भैया, सोडियम सल्फाइड ले लो, ए ऑप्शन क्या हो गया, सेट ए। जहां क्लोरीन को हटाना है ना वहां सोडियम वगैरह ज्यादा यूज होता है, तो सोडियम सल्फाइड दे रखा है, सोडियम सल्फाइड, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो नॉर्मल केमिस्ट्री से भी। ओके 62 क्वेश्चन, अब देखो 62 क्वेश्चन में आपको पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन के थ्रू चेक करना है। अब अपन को पता है कि सबसे लास्ट में क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, अब कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के बाद सेडिमेंटेशन दे रखा है, तो वो सेडिमेंटेशन पार्ट सेकंड हो सकता है, ठीक है, तो आप ऑप्शन से चेक करोगे, और ऑप्शन ए क्या कह रहा है, देखो प्री सेडिमेंटेशन होगा, फिर प्री क्लोरिनेशन होता है, ठीक है, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है, प्री क्लोरिनेशन, प्री सेडिमेंट, कोगुलेशन, तो ऑप्शन ए मेरा सबसे सही बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो बाकी सब में पोस्ट क्लोरिनेशन, अच्छा वाटर, वेरी टर्बिड वाटर के लिए क्या करेंगे अपन, अच्छा, मैं बता देता हूं आपको, जब मेरा वाटर बहुत ज्यादा टर्बिड होता है, बहुत ज्यादा टर्बिड होता है, तो मैं क्या करता हूं, पहले उसका प्री सेडिमेंटेशन करके प्री क्लोरिनेशन कर देता हूं, उसके बाद मैं वाटर ट्रीटमेंट को वापस यूज कर लेता हूं, ठीक है, जब ज्यादा ही टर्बिडिटी हो, टर्बिडिटी 2000 मिलीग्राम पर लीटर से भी ज्यादा चले जाए, तो पहले क्या करूंगा, प्री सेडिमेंटेशन करूंगा, फिर क्लोरिनेशन कर दूंगा, प्री क्लोरिनेशन, एंड देन द प्रोसेस इज कंटिन्यूड, ठीक है, तो ऑप्शन क्या बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा, ठीक है, तो इसमें प्री सेडिमेंटेशन जरूरी है अगर टर्बिडिटी वेरी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, भैया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक दो क्वेश्चन मैंने भी ध्यान से नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो रहा है मेरे। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिसॉल्व्ड आयरन और मैग्नीज को हटाना है, क्या करेंगे, डिसॉल्व्ड आयरन एंड मैग्नीज को हटाने के लिए क्या करेंगे भैया, कोगुलेशन प्लस सेडिमेंटेशन या सेडिमेंटेशन प्लस पॉपुलेशन। चलो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वो भी आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगा तो बताऊंगा क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 63 की मैग्नीज और डिसॉल्व्ड आयरन को कैसे हटाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड फॉर, एक्टिवेटेड कार्बन किसके लिए यूज करते हैं, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्डर को रिमूव करने के लिए, रिमूव करने के, और फ्लोरीन को भी रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन फ्लोरीन अपने ऑप्शन में नहीं है, तो क्या ऑप्शन आ गया, ऑर्डर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी। और आज के दिन का अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 65 क्वेश्चन। इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर आर एडप्ट टू रिमूव, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर क्यों रिमूव करते हैं, सॉरी क्यों यूज करते हैं, क्यों करते हैं भैया, ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करने के लिए, सो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डीकंपोज करने के लिए अपन क्या करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर यूज करते हैं, तो ऑप्शन अपना क्या बैठ गया, ए। तो अपन ने टोटल अब तक 2 लेक्चर में 65 क्वेश्चन कर लिया, और 65 क्वेश्चन करते करते काफी कुछ मेमोराइज कर लिया है, ठीक है, ऐसे जुड़े रहेगा, एक और लेक्चर लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इससे अगर मैंने मान लो 100 क्वेश्चन कराए हैं, तो 100 क्वेश्चन में आपके बाकी रिकॉल करके 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, और 200 क्वेश्चन एनवायरमेंट फर्स्ट से मोर देन इनफ है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप देखना कोई भी बुक में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए होंगे, और दिए हुए हैं तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू, बने रहिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.